नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्या इसका संबंध केवल शनिदेव से है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करता है, उसके जीवन में साहस, धैर्य और सकारात्मकता का संचार होता है। कई भक्त यह भी मानते हैं कि इससे शनि संबंधी कष्टों में राहत मिल सकती है। तो आज के इस कथा में हम जानेंगे शनिवार और सुंदरकांड का संबंध क्या माना जाता है, शनिदेव और हनुमान जी से जुड़ी प्रसिद्ध कथा क्या है, सुंदरकांड के पाठ का आध्यात्मिक महत्व क्या है और पाठ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि सुंदरकांड क्या है। भगवान श्री राम की कथा केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। इसी दिव्य कथा का सबसे प्रेरणादायक और शक्तिशाली भाग सुंदरकांड कहलाता है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण को 7 कांडों में विभाजित किया है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। इन 7 कांडों में सुंदरकांड का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान श्री राम से अधिक हनुमान जी की भक्ति, पराक्रम, बुद्धिमत्ता, विनम्रता और सेवा भाव का अद्भुत वर्णन मिलता है। जब माता सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया, तब भगवान श्री राम अत्यंत व्याकुल थे। चारों ओर उनकी खोज की जा रही थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। ऐसे समय में जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही हनुमान जी को अपनी सामर्थ्य का बोध हुआ, उन्होंने श्री राम का स्मरण किया और एक ही छलांग में विशाल समुद्र पार करने का संकल्प लिया। यहीं से सुंदरकांड की मुख्य कथा प्रारंभ होती है। इस कांड में हनुमान जी समुद्र पार करते हैं, अनेक बाधाओं का सामना करते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं, अशोक वाटिका में माता सीता को खोजते हैं, उन्हें श्री राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाते हैं कि श्री राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। इसके बाद हनुमान जी रावण के दरबार में निर्भय होकर धर्म का संदेश देते हैं। जब उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, तो उसी अग्नि से वे पूरी लंका को जला देते हैं। अंत में वो सकुशल लौटकर भगवान श्री राम को माता सीता का संदेश सुनाते हैं। इसीलिए सुंदरकांड को साहस, भक्ति, बुद्धि, धैर्य और विजय का कांड कहा जाता है। कई विद्वान मानते हैं कि इसका नाम सुंदरकांड इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें हनुमान जी का सुंदर चरित्र, माता सीता की अटूट आस्था, श्री राम का दिव्य प्रेम और धर्म के सुंदर विजय का वर्णन है। श्री राम का दिव्य प्रेम और धर्म की सुंदर विजय का वर्णन है। यही कारण है कि आज भी करोड़ों श्रद्धालु सुंदरकांड का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। अनेक भक्त मानते हैं कि इससे मन को शांति मिलती है, भय कम होता है और कठिन समय में भगवान पर विश्वास दृढ़ होता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर शनिवार के दिन ही सुंदरकांड के पाठ का विशेष रूप से क्यों किया जाता है? इसके पीछे कौन सी कथा प्रचलित है? सुंदरकांड का महत्व समझने के बाद अब प्रश्न उठता है कि शनिवार के दिन ही हनुमान जी का विशेष पूजा क्यों की जाती है? क्या इसका संबंध वास्तव में शनिदेव से है? इस विषय में एक प्रसिद्ध लोक कथा प्रचलित है, जिसे आज भी करोड़ों भक्त श्रद्धा के साथ सुनते हैं। कथा के अनुसार एक बार शनिदेव अपने प्रभाव और शक्ति पर गर्व कर रहे थे। वे सोचने लगे कि संसार में ऐसा कौन है जिस पर उनकी दृष्टि का प्रभाव न पड़े।
इसी विचार से वे भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के पास पहुँचे। उस समय हनुमान जी गहन ध्यान में बैठकर श्री राम के नाम का स्मरण कर रहे थे। उनके मुख से निरंतर जय श्री राम की ध्वनि निकल रही थी। उनके मुख से निरंतर जय श्री राम की ध्वनि निकल रही थी। तब शनिदेव जी ने कहा कि हनुमान, मेरी 7:30 प्रारंभ होने वाली है। अब मैं तुम्हारे ऊपर भी अपना प्रभाव डालूंगा। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, देव, इस समय मैं प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन हूँ। कृपया मुझे भक्ति करने दें। लेकिन शनिदेव नहीं माने। वे बार बार हनुमान जी को चुनौती देने लगे। तब हनुमान जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते तो फिर जो होगा उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। इतना कहकर हनुमान जी ने अपना विशाल स्वरूप धारण किया और एक विशाल पर्वत उठाकर अपने कंधों पर रख लिया। कथा के अनुसार शनिदेव उसी पर्वत के नीचे दब गए। वे बाहर निकलने का प्रयास करते रहे, लेकिन हनुमान जी अडिग रहे। कुछ समय बाद शनिदेव पीड़ा से व्याकुल हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र, मैं आपकी भक्ति और शक्ति के सामने नतमस्तक हूँ। कृपया मुझे मुक्त कर दीजिए। हनुमान जी ने करुणा दिखाते हुए उन्हें मुक्त कर दिया। तब शनिदेव ने प्रसन्न होकर वचन दिया, जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से आपका स्मरण करेगा, आपकी पूजा करेगा, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करेगा, उस पर मैं अपनी कठोर दृष्टि नहीं डालूंगा। ये कष्टों को यथासंभव कम करूंगा। इसी लोक मान्यता के कारण आज भी शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में विशेष तौर पर भीड़ लगी रहती है। भक्त सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और श्री राम का नाम जपते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि यह कथा मुख्यतः लोक परंपरा में प्रसिद्ध है। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग इस रूप से नहीं मिलता, लेकिन भारतीय भक्ति परंपरा में इसका विशेष स्थान है और करोड़ों श्रद्धालु इसे श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं। भगवान हनुमान का संदेश केवल शनि दोष से मुक्ति तक सीमित नहीं है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, विनम्रता, सेवा और साहस से मनुष्य जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। भगवान शिव के नगरी से लेकर अयोध्या, चित्रकूट और देश के अनेक हनुमान मंदिरों तक शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने की परंपरा आज भी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। और लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शनिवार के दिन ही क्यों हुई सुंदरकांड का पाठ इतना विशेष क्यों माना जाता है? इसके पीछे केवल एक मान्यता नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है। हिंदू परंपरा में शनिवार का संबंध शनिदेव से माना जाता है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे किसी व्यक्ति को बिना कारण कष्ट नहीं देते, बल्कि उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसी कारण शनिवार का दिन आत्मचिंतन, संयम और भगवान की भक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दिन अनेक श्रद्धालु भगवान हनुमान की आराधना करते हैं, क्योंकि हनुमान जी को साहस, सेवा, निष्ठा और श्री राम के प्रति अटूट भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब कोई भक्त शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करता है, तो वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करता, बल्कि हनुमान जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प भी लेता है। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि जब सामने विशाल समुद्र जैसी कठिनाई हो, तो घबराना नहीं चाहिए। जब जीवन में रावण जैसे अहंकारी और अन्यायी लोग मिले, तब सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब चारों ओर निराशा हो, तब भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए।
हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि हर कदम पर श्री राम का स्मरण किया। यही कारण है कि सुंदरकांड का सबसे बड़ा संदेश है, सफलता केवल बल से नहीं बल्कि विश्वास, विनम्रता और ईश्वर की कृपा से मिलती है। अनेक भक्तों का अनुभव है कि शनिवार को श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुंदरकांड का पाठ करने से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस मिलता है। यह आस्था का विषय है और हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। इसीलिए भारत के अनेक मंदिरों में शनिवार के सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाता है। सैकड़ों श्रद्धालु एक साथ बैठकर श्री राम का नाम लेते हैं और हनुमान जी का स्मरण करते हैं। यह वातावरण मन में भक्ति, सकारात्मकता और एकता का भाव उत्पन्न करता है। भगवान हनुमान का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि यदि मन में अहंकार न हो, सेवा का भाव हो और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, तो जीवन की सबसे कठिन राह भी आसान लगने लगती है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु शनिवार को सुंदरकांड का पाठ केवल किसी भय से मुक्ति पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर, साहसी और भगवान की भक्ति में दृढ़ बनाने के लिए भी करते हैं। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाला एक आध्यात्मिक मार्ग भी माना जाता है। जब हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो हमें केवल हनुमान जी की वीरता ही नहीं दिखाई देती, बल्कि उनके चरित्र के ऐसे गुण भी दिखाई देते हैं जो हर मनुष्य के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा है अटूट विश्वास। जब हनुमान जी समुद्र पार करने निकले, तब उनके सामने सैकड़ों योजन लंबा समुद्र था। देखने वाले को यह कार्य असंभव लग रहा था, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि श्री राम के नाम पर विश्वास किया। उन्होंने मन ही मन कहा, जिस कार्य में श्री राम का आशीर्वाद हो, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। यही संदेश हमें भी मिलता है कि जब जीवन में कठिनाइयाँ आए तो घबराने के बजाय धैर्य और विश्वास बनाए रखें। दूसरी शिक्षा है विनम्रता। हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, वे अकेले पूरी लंका को नष्ट कर सकते थे, फिर भी उन्होंने कभी अपने बल का अहंकार नहीं किया। लंका से लौटकर उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपना सबसे प्रिय भक्त बताया। तीसरी शिक्षा है बुद्धि और विवेक की। हनुमान जी ने हर स्थान पर केवल बल का प्रयोग नहीं किया। जब सुरसा सामने आई तब उन्होंने बुद्धि से मार्ग निकाला। जब लंकिनी मिली तब आवश्यकता के अनुसार शक्ति का प्रयोग किया। जब माता सीता से मिले तब अत्यंत विनम्र होकर अपना परिचय दिए, और जब रावण के दरबार में पहुँचे तब सबसे पहले उसे समझाने का प्रयास किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर समस्या का समाधान केवल शक्ति ही नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही है। चौथी शिक्षा है सेवा भाव। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कोई सम्मान या पुरस्कार नहीं मांगा। उनका एक ही उद्देश्य था, प्रभु श्री राम की सेवा। इसी सेवा भाव ने उन्हें अमर बना दिया। आज भी करोड़ों लोग हनुमान जी को केवल उनकी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि उनके निस्वार्थ भक्ति और सेवा के कारण पूजते हैं। पांचवी और सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि भक्ति सुंदरकांड हमें बताता है कि सच्चा भक्त वही है जो सुख और दुख दोनों में भगवान का स्मरण करे। परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हो,
भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही कारण है कि उनके श्रद्धालु मानते हैं कि सुंदरकांड का नियमित पाठ उनके मन में साहस, धैर्य और सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करता है। भगवान हनुमान का जीवन हमें यह सिखाता है, यदि मन में सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और सेवा का भाव हो तो जीवन की सबसे कठिन राह भी सरल हो सकती है। अब तक हमने जाना कि सुंदरकांड क्या है, शनिवार को इसका पाठ क्यों किया जाता है और हनुमान जी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सुंदरकांड का पाठ किसी विशेष विधि से करना चाहिए। धार्मिक परंपराओं के अनुसार सुंदरकांड के पाठ से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रद्धा और पवित्र मन। यदि मन में सच्ची भक्ति हो तो भगवान भाव दिखते हैं, केवल बाहरी विधि नहीं। शनिवार की सुबह या शाम स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पूजा स्थान को साफ करें और भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। कहें, हे प्रभु श्री राम, हे पवन पुत्र हनुमान, मुझे शुद्ध मन, सच्ची श्रद्धा और आपकी भक्ति प्रदान करें। यदि पाठ में कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा करें। फिर शांत मन से सुंदरकांड का पाठ आरंभ करें। पाठ करते समय जल्दबाजी न करें। प्रत्येक चौपाई का उच्चारण यथासंभव स्पष्ट और श्रद्धा के साथ करें। यदि संस्कृत या अवधि का उच्चारण कठिन लगे तो भावपूर्वक पढ़ना भी पर्याप्त माना जाता है। यदि किसी कारण पूरा सुंदरकांड पढ़ना संभव न हो तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या श्री राम नाम का जप भी श्रद्धा से किया जा सकता है। पाठ के बाद भगवान का धन्यवाद करें और अपने परिवार, समाज तथा समस्त प्राणियों के कल्याण की प्रार्थना करें। यही सच्ची भक्ति का स्वरूप है। ध्यान रखें, सुंदरकांड का पाठ किसी चमत्कार की अपेक्षा से नहीं, बल्कि मन की शांति, साहस, आत्मविश्वास और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए करना चाहिए। यही इसका सबसे बड़ा संदेश है। अंत में भगवान हनुमान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहें, हे संकट मोचन हनुमान, हमारे जीवन से भय, अहंकार और निराशा को दूर करें। सत्य, सेवा और श्री राम की भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।